प्यारी शासन जी प्यार से बोलो नमो नारायण। तो मैं भगवान सुश्रुत का, भगवान चरक का, भगवान शिव का वो योग दूंगा आपको, योग और मंत्र पाठ। क्योंकि भगवान शिव ने कहा है कि बिना मंत्रों के औषधि सूखी लकड़ है, हर चीज़ सूखी लकड़ है। तो दोनों का योग जो बनेगा उससे आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, शुगर नहीं होगी, पेट के रोग नहीं होंगे। ये फंगल है, इन्फेक्शन है, सारी दुनिया में इसने घेरा हुआ है। सिर्फ एक ही बात करना कि गुरु की कोई बात ना काट रहा, बस कोई भी। भगवान शिव ने कहा है तुम गुरु की कोई बात मत काटो, जो बोलता है वो कर लो। वो सच बोलता है, इसलिए कहा जो सच बोलता है, झूठ बोलता है तो तुम मान लो, बस तुम्हारा कोई रोग नहीं रहेगा, किसी से भी नहीं रहेगा। और अष्टकूट है जो नहीं जाते, कहते वो भी चले जाएंगे। भगवान शिव जो योग का मास्टर है, इस दुनिया में जो भी आया भगवान शिव से है, पर शिव का नाम नहीं लेते, ब्रह्मा का नाम नहीं लेते, नारायण का नाम नहीं लेते। और दुर्गा माँ ने जगत पैदा किया, ये कोई मानता ही नहीं। वेद कह रहे हैं ये, मैं भी हैरान, वेद में लिखा है, वेद तो झूठ बोलते ही नहीं है। ये मैं वो जो रहस्य दे रहा हूं, अगर कोई मानेगा। अब डॉक्टर का बेटा को डॉक्टर थोड़ी हो जाएगा, पहले जो करेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा ना, जो समझेगा वो करेगा। अब पुलिस कमिश्नर का बेटा पुलिस कमिश्नर हो जाएगा। आज का योग बहुत अच्छा है, आज आप जो चाहे बन सकते हो, जो चाहे। ये कौन कह रहा है? ये भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं कि ये वो मतलब मैंने किसी ने दिया जो आज आपको मैं पहली बार दे रहा हूं। 474 साल में किसी ने किसी को नहीं दिया, केवल बुद्ध को मिला था, महावीर को मिला था, एनेस्ट्रिया को मिला था, विदार्थ को मिला था, लुकाट्स को मिला था, हेमेनेशिया को मिला था, पथिक को मिला था, हरिहर प्रज्ञा को मिला था, बोधासुर को मिला था, नीलाम को मिला था, विश्व शांत को मिला था, अरिहंत को मिला था। कुछ केवल 100-200 नीलेम्बरी, वैदान, हद्वा, सतगुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, और अब प्रज्ञा बोध, नीलाम स्टान, मतलब ऐसे ऐसे 100 लोग हैं जिनको ये मिला है। और वो गुफा में चले गए, बंद हो गए। मैं आपको देने जा रहा हूं, एक बात अगर मान सकते हो, गुरु की बात मत काटना, तुम्हारे काम हो जाएंगे, तुम्हारे अष्टकूट कट जाएंगे, सारे ग्रह कट जाएंगे। चाहे झूठ बोले, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं आपको एक एक बात का प्रमाण देता हूं। और मैं कोई धन नहीं लेता, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई व्यापार नहीं है, मेरी अपनी फैक्ट्री है, अपने काम है मेरे। तुम ठीक हो जाओ, भारत जैसा देश दुनिया में नहीं है। अब गुरु की बात ही नहीं मानोगे तो कृष्ण भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, नारायण भी नहीं कुछ कर सकता, शिव जी भगवान भी नहीं कुछ कर सकता। ये उसका परिणाम है, जो लाखों करोड़ों लोग हैं उसका परिणाम है। ये देवी भागवत में दुर्गा माँ ने कहा है, मुझे गुरु ने कहा है ये, तो मैं गुरु की बात आपको दे रहा हूं। आदरणीय गुरु जी, आदरणीय गुरु माता, सादर प्रणाम। आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना की 2 पीरियड्स गुजर चुके हैं, जिसको सभी लोगों ने बर्दाश्त किया है। और ये शायद गुरु जी की कृपा ही है कि हम सब लोग आज इस समागम में उपस्थित हैं। और जो गुरु जी की कृपा है वो सभी के ऊपर बरस रही है, सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो वो जो रूह है, वो जो आत्मा है, उसको पहचानना है। और वो पहचानने के लिए गुरुजी कितना परिश्रम कर रहे हैं उसके साथ जोड़ने के लिए सबको, कि अपने को जानो, पहचानो। समय का नहीं पता, हमें अपनी धन दौलत का तो पता हो सकता है कितनी है, लेकिन हमारे जीवन में अभी कितना समय बाकी है इसका किसी को पता नहीं। किसी को नहीं पता कि ये आखिरी सांस हमारी किस दिन हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक इत्मीनान है, एक सुकून है, एक विश्वास है कि नहीं, अभी तो हमें जीवन में बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत काम करने हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है। बिल्कुल जाएंगे, सारे काम होंगे, लेकिन उसके लिए गुरु जी का आशीर्वाद, कृपा बहुत जरूरी है। आप उस कीले के साथ जुड़े रहेंगे, दोनों चक्की के पार्ट घूमते रहेंगे, आपका बाल बांका नहीं होगा। जैसे ही आप उससे हिलेंगे, 1 मिनट में उसका चूरा हो जाएगा। और वो सभी लोग
अपने जीवन में वो सब चीज़ें हासिल कर सके जो वो चाहते हैं, और इस जीवन को इस ज्ञान के द्वारा जुड़कर अपने जीवन को सफल बना लें। मेरे हिसाब से इससे बेहतर इस जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं हो सकता। नमो नारायण। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में क्या सुना है, अभी कैसा है, क्या है? अगर पहले डॉक्टर ओबराय जी आप बताओ। गुरुदेव जी, सुना ही है, उसको जानता तो नहीं। जो मैंने पढ़ा है और सुना है, जानता तो नहीं। यही सुना है कि परमात्मा ने ही सब कुछ पैदा किया है, और जब आखिरी समय होता है, जब उसकी इच्छा होती है, तो सब कुछ अपने आप में मिला लेता है। और सब कुछ मिला लेता है मतलब कहाँ से कहाँ लाके मिलाता है? गुरुदेव ये पढ़ा ही है या सुना है, लेकिन मिलाता मतलब जैसे कोई चीज पड़ी है, गिलास लोटा पड़ा है और आपने उसको मिला लेते हैं, यही ना? या हम पति पत्नी मिल लेते हैं, ऐसे मिला लेता है। किस तरह से मिलाने से मतलब क्या? ध्यान से सुनना सभी, क्योंकि आपको मैं परमात्मा दिखाने जा रहा हूं। ये करोड़ों जन्मों के बाद इस पे अरबों रुपया भी लगा दो तो भी नहीं मिलता, मिलते ही नहीं। गलत कहते हैं, सिर दिए साई मिले तो भी सस्ता जान। इसके लिए सारे संसार को त्यागना पड़े तो त्याग दो, मरना तो मार दो, अंग को कटाना तो कटा दो, परमात्मा को जान लो। गुरुजी यही सुना है कि जब उसकी इच्छा होती है, किसकी इच्छा होती है? भगवान की इच्छा होती है, तब वो इस सृष्टि को पैदा करता है। तो आपने परमात्मा को आदि बना दिया नहीं? वो जब जो चाहता है, इसका परमात्मा तो चाहते ही नहीं, वो चाहता नहीं तभी तो परमात्मा है। आप तो शुरू उसको बदला बना दिया परमात्मा को। गुरुदेव ये सुना है, बस मैं तो जानता। परमात्मा का दिमाग बुद्धि नहीं है ना, मन बुद्धि से अकलो बार है ना परमात्मा। हाँ जी। सोचे सोच ना हो, ये सोची रखवार, सोच में नहीं आता। हाँ जी। मन बुद्धि नहीं आता, तो पहली बात कट गई आपकी। हाँ जी। वो जो सोचता है वो चाहता है, परमात्मा चाहते नहीं, सोचते ही नहीं, परमात्मा का दिमाग ही है नहीं, तभी तो परमात्मा है। ठीक? हाँ जी गुरुदेव। हमारी तरह नहीं सोचता, आदमी नहीं है, जानवर नहीं है, देवता नहीं है। गुरुदेव जो मैंने सुना यही है कि फिर जब उसकी इच्छा होती है तो वो सबको परलय लाकर सारी सृष्टि को खत्म करके अपने में मिला लेता है। मतलब सृष्टि कहीं और है, आप कहीं और रहते हो, मिलाने से मतलब क्या? कि जो हमें ये नज़र आता है, चाहे कोई व्यक्ति है या कोई मेज है या टीवी है, ये सब खत्म हो जाता है, बस परमात्मा ही परमात्मा हो जाता है। जो क्या होता है परमात्मा? जब मैं कहता हूँ जब आदमी को परमात्मा के दर्शन करता है तो क्या होता है? गुरुदेव जो सुना है या पुस्तकों में पढ़ा है, वो तो यही है कि जिसको परमात्मा के दर्शन होते हैं, एक तो वो खुद ही उसको लगता है कि मैं परमात्मा ही हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही। उसको लगता है मैं परमात्मा हूँ, वो परमात्मा होता ही नहीं। परमात्मा में मैं ही नहीं होती, जिसमें मैं है वो परमात्मा होता ही नहीं, उसको लगता ही नहीं। अगर परमात्मा को लगता है मैं परमात्मा हूं तो वो तो अहंकारी है नहीं, तो गलत हो गया ना। हाँ जी। इसको गुरुदेव यूं कहना चाहिए कि इसको शायद यूं पुस्तक में लिखा होता है कि उसको पता चलता है कि मैं भी परमात्मा हूँ और सब कुछ परमात्मा ही है। क्या क्या? जिसको परमात्मा के दर्शन होते हैं या ब्रह्म ज्ञान होता है, जो पुस्तकों में लिखा है कि फिर उनको पता चलता है कि मैं ही परमात्मा हूँ और सब कुछ ये सृष्टि परमात्मा ही है। मैं ही परमात्मा हूँ, सब सृष्टि परमात्मा है। ठीक है, तो फिर परमात्मा समझाता किसको है? अगर सभी परमात्मा है तो वो समझाने किसको आता है? उसको तो पता है सब परमात्मा है नहीं? हाँ जी गुरु। ये तो गलत बात होगी ना। जिसको पता लग जाए मैं परमात्मा हूँ, उसको पता लग जाता है सब परमात्मा है, यही कहते हो ना आप? हाँ जी। तो फिर वो समझाने किसको आता है? वो जैसे जो हम जैसे अज्ञानी लोग हैं जिनको नहीं पता, वो परमात्मा को तो पता है सब परमात्मा है। हाँ जी। तो फिर वो क्यों समझाता है? वो तो परमात्मा है, फिर क्या समझाना? जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है, वो चाहते हैं कि जो हमारे जैसे ज्ञानी लोग हैं वो। आपने बोला ना कि जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, पहले एक प्रश्न बोलो ना। वो कहते हैं जब उसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो वो परमात्मा हो जाता है और उसको लगता है कि सब परमात्मा ही है। हाँ जी। यही बोले ना आपने? हाँ जी।
आप जैसे एमडी है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, आपको लगे सारे डर्मेटोलॉजिस्ट है, फिर उसको क्या डर्मेटोलॉजी क्या पढ़ानी, उनको तो पता ही है। गुरुदेव जी एक बार सुना था कि है तो सारे परमात्मा ही है, तो चाहे सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ही, पर उनको पता नहीं कि वो परमात्मा है या डर्मेटोलॉजिस्ट है। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हो और आपको पता ना हो, आप हो ना, हाँ जी, तो परमात्मा को पता है मैं परमात्मा हूँ, हाँ जी, ठीक, हाँ जी, वो तो परमात्मा को ये पता है कि सारे परमात्मा, तो परमात्मा समझाने किसको आता है। अब आपको बताए कि ये मोबाइल आपने सुना हुआ है, समझा हुआ है, तभी मोबाइल लोगे ना। हाँ जी, अगर कोई कह दे कि ये मोबाइल है, हाँ जी, आपने दोनों ने कभी देखे, हाँ जी, तो फिर कैसे पहचानो कि कौन सा मोबाइल है कौन सा नहीं है। आड़न आपने ये कभी देखा, सुना है कि मोबाइल और पेन ऐसे सुना है, हाँ जी। तो कैसे पहचानोगे कि मोबाइल कौन सा है पेन कौन सा है? गुरुदेव ये तो गुरुदेव या आपकी कृपा से ही हो सकता है, हम तो है? नहीं पहचान सकते। है? ये तो गुरु की कृपा से ही हो सकता है। मुझे वही बता सकता है जिसने मोबाइल देखा हो भी ये मोबाइल है, ये पेन है। उसी तरह गुरु ही बता सकता है भी ये परमात्मा है। अगर आपने सुना हुआ है तो होता होगा ना कि पेन लिखता है, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, और मोबाइल से बात हो जाती है, हाँ जी, तो आप कहोगे कि मैं देखूंगा अगर इससे बात हो रही है तो ये मोबाइल है, हाँ जी, अगर ये लिख रहा है तो ये पेन है, अगर ये लिख ही नहीं रहा तो ये तो मोबाइल है, हाँ जी, अगर इससे बात नहीं हो रही लिखा जा रहा है तो ये पेन है। हाँ जी, ये करोगे ना। हाँ जी। आप ये क्यों नहीं बोल रहे? वो तो आप भी बताओगे, गुरु बताएगा। जो पढ़ा हुआ है उसकी तो बात करो ना। हाँ जी, डॉक्टर कहां से भर गए तुम? परमात्मा के बारे में सुना क्या है, कैसा है, वो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अभी। गुरुदेव, हाँ। परमात्मा को अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये परम आत्मा है, कि जो विशेष आत्मा है या मुख्य आत्मा है, जैसे सुख और परम सुख, ऐसे ही आत्मा का जो सबसे शायद इसका स्रोत है उसे परमात्मा कहेंगे। गुरुदेव कल मैं क्षमा चाहता हूँ, कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था छोटा सा, कि आत्मा जब शरीर से निकलती है या प्राण निकलते हैं, तो जो मैंने पढ़ा है वो कहता है कि ये कहीं जाते नहीं हैं, ये अपना शरीर के अंदर है, और सारा ब्रह्मांड, सारे इसमें ब्रह्मांड तो क्या कहें, अपने हमारे प्लेनेट पे ये सारे में है, सभी कुछ है, जैसे माँ दुर्गा है। प्यारी शासन जी प्यार से बोलो नमो नारायण।